अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं सईद मुज़म्मिल रज़ीक एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फोर्सेज के अंदर वैसे तो हम अक्सर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो सिक्योर नहीं होते। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो टोटली सिक्योर होता है। डिसेंट्रलाइज के फ़ायदे क्या होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम के नुकसान क्या हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। और जो नए आने वाले मेंबर्स हैं और कई लोग ऐसे हैं जो खुद से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि हमने इसको डिटेल में समझना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फ़वाइद हैं। तो इस चीज़ को हम जब समझ जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि फोर्सेज क्यों हम कहते हैं कि 100% सिक्योर है और एक लाइफ टाइम चलने वाला प्लेटफॉर्म है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हैं, इंटरनेट से ही की हैं। हर बंदा कर सकता है, आप खुद भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ताकि उसके बाद हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को देखें, ये मैं आपको पेज एक दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे गौर से देख लीजिए। ये पेज के अंदर एक हमें सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये सामने आपके। ये आपको साफ जाहिर करता है इस चीज़ को कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई एक कंपनी होती है, कोई एक पर्सन होता है, कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो पूरे सिस्टम को हैंडल कर रही होती है। उसी की वजह से सारा सिस्टम चल रहा होता है। सारी इनकम जो है हमारी पहले उस सिस्टम के पास जाती है, या कंपनी के पास, या एमडी जो भी है उनके पास जाती है, और वो फिर हमें उसमें से जो भी परसेंटेज होती है सिस्टम के अंदर 50% या 40% वो हमें देते हैं। और विड्रॉ के टाइम भी हमारा विड्रॉ अप्लाई करते हैं तो हमें टैक्स की मद में या 8% या 10% काट लेते हैं, तो उसमें से भी हमारी इनकम और रिड्यूस हो जाती है। और पहले भी मैंने ये बात की आप लोगों से कि हमारे जो सिस्टम के अंदर हमारी अर्निंग हो चुकी है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, तो वो हमें एप्लीकेशन या जो भी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर शो हो रहा होता है कि इनकम जो है वो हमारे पास है। लेकिन इनकम अगर हमारे पास है, हमें उसके बावजूद उसके लिए विड्रॉ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हमें सैटरडे संडे का वेट करना पड़ता है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद कुछ घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ता है, समटाइम 24-24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सारे सेंट्रलाइज सिस्टम ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर अगर कोई चाहे 1 सेकंड के अंदर जो सेंटर पॉइंट था, जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया, अगर वो बंद हो जाए, लाइक आप एक दफ़ा फिर इसको दोबारा देख लें, ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये सेंटर पॉइंट में ये एक कंपनी है या एक ओनर है सिस्टम का, अगर ये यहाँ से चला जाता है, क्योंकि सारे लोग इसी के साथ अटैच हैं, तो ये फौरी तौर पे जाएगा और सारा सिस्टम जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। जो सेंट्रलाइज सिस्टम की सबसे बड़ी एक आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर ज़्यादातर आते नहीं हैं और एतबार नहीं करते हैं। और इसी सिस्टम की वजह से हमारे ऑनलाइन अर्निंग में, स्पेशली पाकिस्तान में, लोगों का इस चीज़ से एतबार उठ चुका है कि थोड़े अरसे हम काम करेंगे, हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा और वो लोग हमारा पैसा लेके चले जाएंगे, कंपनी जो है वो स्कैम कर जाएगी। इसी वजह से हमारे जो पाकिस्तान में मोस्टली लोग हैं वो इस काम को करने से डरते हैं और ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हुए उनको यही खौफ होता है कि हम काम कर लेंगे, हमारी चले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना भी हो, लेकिन हम जो एक टीम बिल्ड कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे, सिस्टम क्यों बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है टोटली सेंट्रलाइज सिस्टम। अब बात करेंगे हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो इस वक्त मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टोटली डिसेंट्रलाइज है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आपको देख के खुद आइडिया हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसको आप गौर से देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर कोई बंदा मुझे बता सकता है, आप कमेंट में भी बताइएगा, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दिया होता है, बेशक आप मुझे वहाँ बताइएगा। इसके अंदर कोई भी ऐसा एक पॉइंट नज़र आए जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सके कि इसके अंदर ओनर कौन है, इसके अंदर कंपनी कौन सी है। इसके अंदर तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और किसी एक स्पॉट या एक पॉइंट के ऊपर आप नहीं बता सकते कि ये सिस्टम जो है सेंट्रलाइज है। ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये एक छोटी सी डायग्राम है। ये इसी तरह से हज़ारों लाखों लोग आपस में जुड़े हुए हैं और उसकी एक चेन बनी हुई है, ब्लॉक चेन बनी हुई है, जिसके अंदर सिस्टम बनाने वाला जो है वो भी इसको रोक नहीं सकता। उसकी रीज़न यही है कि उसको सिस्टम को रोकने के लिए, सेंट्रलाइज सिस्टम में तो एक चीज़ उसने बंद करनी है, सारा सिस्टम गिर जाएगा, सारा चीज़ें स्कैन करके वो जा सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्योंकि सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसे तमाम डिवाइसेस को बंद करना पड़ेगा, जो भी इस कंपनी का ओनर है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक टाइम के अंदर तमाम डिवाइसेस हैक नहीं हो सकती, तमाम डिवाइसेस बंद नहीं हो सकती।
इसी वजह से फोर्सेज जो है हमारा वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा कमाया हुआ पैसा स्पेशली फोर्सेज के अंदर, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्टेड है। हम जैसे ही इसके अंदर सिस्टम के अंदर किसी को ज्वाइन करवाते हैं या किसी भी तरह से हमारी अर्निंग आती है, वो फौरी तौर पे हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाती है, हमें विड्रॉ के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। 100% इनकम हमारे अंदर ही डिवाइड कर रहा है फोर्सेज। इस चीज़ को हमें फिर से समझना होगा। 100% इनकम हमारी ही कम्युनिटी के अंदर डिवाइड हो रही है। और उसकी वजह से एक ये रीज़न है कि ऑनर इसको स्कैम करके जाएगा तो क्यों करके जाएगा, क्योंकि जब उसके पास 1 रुपया भी नहीं जा रहा। उसके पास क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसका बाइनांस के साथ हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बाइनांस का जितना डॉलर फोर्सेज के ऊपर सेल परचेज हो रहा है उसे प्रॉफिट परसेंटेज मिल रही है। इस वजह से फोर्सेज को तो बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके अंदर हमें विड्रॉ की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। फौरी तौर पे हमारी जो भी इनकम होती है, हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं या सिस्टम हमें जनरेट करके देता है हमारी टीम की वर्किंग से या हमारी वर्किंग से, वो फौरी तौर पे हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाती है। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आई हुई चीज़ आपकी अपनी जेब में है, आप जब चाहें उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर ये था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं फिर वही बात करता हूँ कि आप लोगों को इस सिस्टम को समझ के करना पड़ेगा। और समझ के करने के लिए सर अपनी अपनी रेस है। हर बंदा जो है वो खुद अपनी सिस्टम के अंदर कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार है, क्योंकि जो अच्छा टाइम देगा वो कामयाब होगा, जो अच्छा टाइम नहीं देगा वो इसी तरह लोगों के आश्रय पर रहेगा कि कोई बता दे, कोई गाइड कर दे, कोई समझा दे तो हम इसके ऊपर काम कर लेंगे। आप ये देखें, फोर्सेज का ये एक मैनुअल है इसको समझने के लिए। ये इसके तमाम पेजेस हैं, इसके अंदर तमाम सिस्टम की डिटेल है, इसके अंदर हर चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग है। ये एक मैनुअल है जो कि PDF की शक्ल में भी सबके पास है। मैंने इसका सिस्टम का प्रिंट रखा हुआ है, ये आपके सामने है। इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, स्लॉट आपका कब अपग्रेड करने हैं, आपका कौन सा स्लॉट कितनी इनकम देगा, सिस्टम कैसे चलता है, ईच एंड एवरीथिंग तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप इन चीज़ों को अपने अंदर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने किसी काम को करना है तो प्रॉपर तरीके से जब आप करेंगे तो फिर ही आपको उसका फ़ायदा होगा। और जब कोई आपके पास सिस्टम को समझने के लिए आएगा फिजिकली, तो आप ये सारी चीज़ें उनको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और अगर आपसे कोई ऑनलाइन भी आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सैयद मुज़म्मिल रिज़वी को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।